क्रिस्त में अद्वितीय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया सेंट विंसेंट डी पॉल का त्यौहार मना रही है। इनका जन्म गास्कोनी नाम के एक स्थान पर फ्रांस देश में हुआ था। कौन से देश में हुआ था? फ्रांस देश में हुआ था। फ्रांस देश में ये बचपन में ही इसको पुरोहित बनने का इच्छा था। कहा जाता है ये 19 साल में ही पुरोहित बन गया। बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत कम उम्र में ही वो पुरोहित बना। और विशेषकर ये गरीब लोगों के लिए काम करने के लिए बहुत इच्छुक था। इसलिए हम लोग आज का प्रवेश वचन में भी हम लोग सुने हैं कि ईश्वर ने मुझे अभिषेक किया ताकि वो गरीबों को क्या करे, सुसमाचार का सुनाए। इसलिए गरीब लोगों के लिए वे विशेष पर ध्यान दिया। और ये जैसे वो काम कर रहे थे, ये अपने अंदर महसूस किया कि गरीब लोगों को काम करने के लिए वो अकेले काम नहीं करना है। इसीलिए वो उनके समान सोच विचार रखने वाले भाई लोगों को एकत्र करके एक समाज उन्होंने चालू किया। उस समाज का नाम है द कांग्रीगेशंस ऑफ द मिशंस, जिसको उन लोग संक्षेप में आजकल बताते हैं विंसेंटियन फादर्स बताते हैं। जो हमारे देश में केरल राज्य में हम लोग बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर हम लोग सुने हैं, जानते हैं वो रिट्रीट सेंटर का नाम? डिवाइन रिट्रीट सेंटर केरल में पोटा में कहते हैं, मुरिंगूर में। उनको संचालन करने वाले यही फादर लोग हैं। इन लोग केवल उधर नहीं है, इंडिया में और दुनिया में विभिन्न कोने में उन लोग उसी रिट्रीट सेंटर को चलाते हैं और साथ के साथ गरीब लोगों को वो लोग सेवा करते हैं। जैसे हम लोग केरल में जहाँ रिट्रीट सेंटर रिट्रीट पोटा है, वहाँ उन लोग एड्स पेशेंट को उन लोग देखभाल करते हैं। और इन लोग ये केवल पुरुषों के लिए ये मिशन विंसेंटियन फादर्स या कांग्रीगेशन ऑफ मिशंस को चालू नहीं किए, ये स्त्री लोगों के लिए भी काम करने के लिए चालू किए। पहले लेडीज ऑफ चैरिटी नाम के एक समाज को चालू किए। बाद में वो समाज धीरे धीरे क्या बना, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी बना। सिस्टर्स ऑफ चैरिटी और मिशनरीज ऑफ चैरिटी में अलग है, उसको जानना है। सिस्टर्स ऑफ चैरिटी लोग विंसेंटियन लोग होते हैं, मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर तेरेसा का सिस्टर लोग होते हैं। और इन्होंने ये प्रभु यीशु के ये कार्य को प्रभु यीशु के जीवन से उदाहरण लिया और इन्होंने अच्छे से प्रभु यीशु को जान लिया। इसने उन्होंने जो लिखा है उसमें लिखा है, विंसेंट डी पॉल लिखा है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि वो अपने इकलौते पुत्र को इस धरती में भेजा। भेजने के वक्त वो भेज सकता था, एक अमीर के घर में भेज सकता था, एक धनी के घर में भेज सकता था, हाँ जाने माने व्यक्ति के घर में भेज सकता था, लेकिन उनको एक गरीबता का जीवन जीना है, इसीलिए पूर्ण रूप से एक गरीब के परिवार में भेजा ताकि वो मानव में जो अधिकांश लोग जो गरीब रहते हैं उनके जीवन के बारे में अधिक वो जान सके और समझ सके और उसी के द्वारा उनको उद्धार कर सके। इसीलिए वो गरीब के बीच में प्रभु यीशु को भेजा। तो उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, हम लोग प्रभु यीशु जन्म के पहले कम से कम 2 दिन लोगों को जानकारी दिया जाता है कि जाके चरवाहा लोगों को जानकारी दिया जाता है। समझ में आ रहे ना? जानकारी दिया जाता है प्रभु यीशु यहाँ जन्म लिया, जाओ आप लोग जाकर उनको आराधना करो। उसी प्रकार 3 राजा लोगों के लिए, मजाई लोगों के लिए जानकारी दिया जाता है। और वही स्वर्गदूत क्यों जब प्रभु यीशु का जन्म बेथलेहम में होना था, उस सराय में वाला का देखभाल करने, अरे भाई कल यहाँ पर प्रभु यीशु उनके माता पिता आएंगे, उनको जन्म होगा, इसके लिए एक रूम तैयार रखो, क्यों नहीं बोला है? क्यों नहीं बोले? बोल देना चाहिए था ना, इनके लिए एक रूम तैयार रखो। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ईश्वर चाहा गरीबता को वो पूर्ण रूप से अनुभव करे।
इसलिए प्रभु यीशु पूर्ण रूप से गरीबता का अनुभव किए। इसीलिए सेंट विंसेंट डी पॉल कहते हैं, दोस हु सर्व द पुअर विल फेस डेथ विदाउट फियर। कहने का मतलब यही है, जो गरीब लोगों को सेवा करते हैं उन लोग मृत्यु का निर्डर से सामना करेंगे। इसीलिए आइए इस महान संत से हम सीखे। इस महान संत से सीखने के लिए तो हर पल्ली में हम लोग विंसेंट डी पॉल सोसाइटी चलाते हैं। किसके लिए चलाते हैं? गरीब लोगों को सेवा करने के लिए। आइए इस महान संत से हम भी सीखे, क्योंकि हम स्वयं गरीब भी है और गरीब लोगों को हम भी क्या करना है? सेवा करना है। किसके समान? सेंट विंसेंट डी पॉल के समान। आमीन।